देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें चुनाव करना है कि हमें मधुमक्खी बनना है या मक्खी बनना है। मक्खी आप सब जानते हैं कहाँ बैठती है? जहां पर मल पड़ा होता है। और एक नहीं, आप देखेंगे इतनी सारी इकट्ठा होकर साथ में कीर्तन भी करती है कुछ। लेकिन आप मधुमक्खी को देखिए, वो कहाँ बैठती है? सुंदर गुलाब के फूल पर। गुलाब के फूल में कितने सारे कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू पंख, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है, फूल की जो पंखुड़ियां होती है, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे उसमें कांटे कितने होते हैं। क्वांटिटी में कांटे कांटे ज्यादा होते हैं, पर सबको छोड़ के गुलाब का जो सुंदर भाग है वहां पर मधुमक्खी लैंड करती है। और मक्खी आप देखिए, हमारे शरीर में हल्का सा भी कहीं कट जाता है या कुछ भी लग जाती है, कुछ भी होता है हमारे शरीर में, तो पूरे शरीर में वहीं पर जाकर बैठती है। अब समझ रहे हैं आप निंदा का मतलब? चैतन्य चरितामृत में भी आप देखेंगे ये चीज वर्णन है। कोई व्यक्ति थे, श्री रामचंद्रपुरी। आप देखेंगे उन्होंने अपने गुरु के प्रति भी अपराध कर दिया था। उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो आप देखेंगे माधवेंद्रपुरी जो थे, वो भय के कारण रो रहे थे कि अरे अरे मेरा शरीर छूटने वाला है, मैंने तो कृष्ण की प्राप्ति ही नहीं की। वो खाली प्रेम की वजह से ऐसा कर रहे थे, तो वो रो रहे थे। तो उनके जो शिष्य थे वो कहने लगे, अरे आप रो क्यों रहे हैं, आप ब्रह्म का चिंतन करिए, रो क्यों रहे हैं। आप देखिए गुरु को इस तरह से कह रहे हैं, वो गुरु को उपदेश दे रहे हैं। तो वो गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और बोले, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, देखूंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो इस अपराध के कारण वो आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु में भी दोष निकालने लगे। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब किसी भक्त को बुलाते थे प्रसाद के लिए, तो कहते थे, अरे देखो ये कितना प्रसाद पाते हैं, इतना प्रसाद पाओगे तो तुम लोगों की इंद्रिय कैसे सहमित होगी, तुम लोग इंद्रिय कैसे सहमित करोगे। महाप्रभु के भक्तों को इस तरह से कहते थे वो, जबकि महाप्रभु स्वयं उन्हें बुलाकर जबरदस्ती उन्हें प्रसाद खिलाते थे गले तक। तो देखिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि इस तरह से उन्होंने पहले गुरु में दोष निकाला, तो आगे जाके वो भगवान में भी दोष देखने लगे। एक दिन महाप्रभु के घर में वो गए थे, तो उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया, क्योंकि उनके गुरु महाराज के गॉड ब्रदर के शिष्य थे महाप्रभु उस टाइम पर। तो आप देखेंगे वो हर चीज में, हर वक्त वो बस यही चीज देखते थे कि मैं कैसे महाप्रभु के आचरण में कुछ दोष निकालूं। हमेशा वो बस इसी मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे दोष निकाले। दोष उन्हें दिखते नहीं थे, लेकिन वो बस इसी चीज में लगे रहते थे कि मैं कैसे दोष निकालूं, कैसे दोष निकालूं। तो एक बार क्या हुआ था, वहां पर जब गए थे चैतन्य महाप्रभु के घर पर वो, तो उन्होंने चींटियां देखी थी, बहुत सारी चींटियां जो थी वो जा रही थी। चींटियां तो आप देखेंगे कहीं पर भी आ जाती है, उसका क्या है। लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि यहां पर इतनी सारी चींटियां आ रही है, मतलब ये सन्यासी मीठा बहुत खाता है, कैसे अपनी इंद्रिय को सहमित करेगा। तो आप देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं ये निंदा में आ जाती है। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनमें कैसे कोई दोष निकाल सकता है, लेकिन उनमें भी वो दोष देख रहे थे। तो आप समझ रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति में दोष भी ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को निंदा करनी होती है तो वो कैसे भी कुछ भी बहाना बना लेता है। तो यहां पर देखिए ये बहुत अमेजिंग चीज है, हमने क्या पढ़ा था, वैसे भी कृष्ण को छोड़कर सभी में दोष है। सर्व दोष शून्य और सर्व गुण विभूषित सिर्फ कृष्ण ही है, विष्णु ही है। और ये आप देखेंगे बहुत अच्छी बात है, ये श्रीला प्रभुपाद जी का भी यही वक्तव्य है कि सभी में तो दोष है।
आप मुझ में कुछ दोष देखेंगे, मैं आप में कुछ दोष देखूंगी, तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, शास्त्र का पठन कैसे करेंगे। और देखिए ये बहुत अमेजिंग चीज है, प्रभु जी एक बार शेयर कर रहे थे, प्रभु जी के जो गुरु महाराज है उन्होंने ये चीज समझाई थी कि अगर आप किसी में भी दोष देखते हैं, जब हम सब में दोष देखेंगे, जैसे जो रुक्मिणी माता जी हैं उनमें ये दोष है, साक्षी माता जी में ये दोष है, सुमेध प्रभु जी में तो गुण ही नहीं है, इनमें तो दोष ही दोष है। इस तरह से अगर हम एक दूसरे में दोष देखेंगे तो हम खुद ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अभिषेक प्रभु जी का नाम रह गया, इनमें भी दोष ही दोष है, बुरा मान जाएंगे, मुझ में दोष नहीं निकाला। तो आप देखेंगे अगर हम इस तरह से दोष ही दोष किसी में देखेंगे तो बाद में क्या सोचेंगे कि अरे, दिमाग में तो यही चीज आएगा ना कि हम तो बहुत अच्छे लोगों के समूह में नहीं है, सभी में तो दोष है, और अच्छे है ही नहीं तो उनके बीच में हम रहेंगे क्यों। समझ रहे इस चीज को, किसी भी व्यक्ति में हम दोष देख रहे हैं तो उसका संग तो हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसमें तो दोष है। तो अगर इस तरह से हम सब में दोष देखेंगे तो फिर उनके बीच में क्यों रहना चाहेंगे, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, आउट, संग नहीं लेंगे और इस तरह से संग छूट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन भी भक्तों के संग में आप हैं, आप देखेंगे जितना आप भक्ति में प्रगति करेंगे उतना ही आप अन्य भक्तों की सिंसियरिटी को देख पाएंगे कि ये इतना परेशानी में है फिर भी संघर्ष कर रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए। हमें अपने आप ही अनुभव होने लगेगा कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये संघर्ष कर रहा है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है और इस वजह से इतना संघर्ष कर रहा है भक्ति करने का। देखिए ये चीज समझनी चाहिए मुझे, ये मतलब बहुत पहले मेरे दिमाग में आई थी कि जैसे घर में सब तो भक्त नहीं होते हैं, तो कई बार क्या होता है हम घर वालों में भी दोष निकालने लगते हैं कि ये तो भक्ति नहीं करते, तो ये तो वो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा विचार करेंगे तो इनडायरेक्टली वो भी भगवान की सेवा में लगे हैं। जब कोई एक व्यक्ति घर में भक्ति करता है तो बाकी जो घर के लोग हैं वो अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाते हैं, चाहे से उनको पता भी ना हो वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। कैसे, जैसे आप देखेंगे जैसे कोई भक्त है, उनके कोई पिताजी हैं या कोई माता जी, उनके जो हस्बैंड है, घर में सारा जो सामग्री का सामान है वो कौन लाता है, जिससे माता जी हैं या कोई भी भक्त है कुकिंग कर पाता है। कुकिंग करने के बाद में वो जो प्रसाद है वो ऑफर तो भगवान को ही होता है। तो आप देखेंगे उस सामग्री को लाने के लिए भगवान ने उस व्यक्ति को मीडियम बनाया है, तो वो भगवान की सेवा ही तो कर रहा है, जैसे वो इनडायरेक्टली वे में कर रहा है। या घर में कभी आप जैसे प्रसाद बना रहे हैं तो आपकी कोई हेल्प कर देता है, आपको सब्जी काटने में हेल्प कर देता है या क्लीनिंग वगैरह में हेल्प कर देता है, घर की सफाई वगैरह, घर में विग्रह है तो चाहे से ठीक है उसकी मत ही नहीं है कि मैं भगवान के घर की सफाई कर रहा हूं, पर वास्तविकता तो यही है। तो घर में एक व्यक्ति भी भक्त है तो घर के बाकी जो सदस्य हैं वो तो अपने आप ही भक्ति में लग जाते हैं, जैसे उनकी कुछ मति में ना हो कि हम भक्ति कर रहे हैं या कुछ उनका इंटेंशन भी ना हो, पर भक्ति तो अपने आप ही हो रही है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। अब देखेंगे इसी संबंध में कि कैसे भगवान ही विशेष है, यहाँ पर लक्ष्मी जी का स्वयंवर है। भगवान जो महाराज हैं वो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह भगवान को छोड़कर सभी में दोष है। तो लक्ष्मी जी ने क्यों सिर्फ भगवान को ही माला पहनाई समुद्र मंथन के टाइम पर, वो चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस की है महाराज ने। देखेंगे क्या है, श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, जब श्री जी मतलब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब सभी देवता असुर उन्हीं की कामना कर रहे थे। अपना वर चुनने के लिए उन्हें वरमाला दी गई। लक्ष्मी जी माला लेकर अपने पति की खोज में निकल गई। ध्यान से सुनेंगे।
जो लोग पहले भी जन्म ले चुके थे और जो भविष्य में जन्म लेंगे, उन सब पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी चल रही थी। विचार करती हुई तथा ब्रह्मा जी को देखती हुई, जो वेदों के परम विद्वान है, सृष्टि के मूल अभियंता है, उनके लिए लक्ष्मी जी कहती हैं, इनमें काम वासना है, इसलिए ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ये कथा क्यों बोल रहे हैं? जब ब्रह्मा जी में ही दोष है तो हमारा तो कहना ही क्या। जो वेदों के परम विद्वान है उनमें ही दोष है तो हमारा कहां पर नंबर है। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही आसक्त होकर उसके पीछे पीछे दौड़े थे। ये सिर्फ एक बार ही हुआ था। वह परम शुद्ध है, लेकिन उपयुक्त कारण से लक्ष्मी जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तो ये चीज है। कोई कोई कामदेव को भी जीत चुके हैं, लेकिन उनका स्वभाव मंगल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि आपको लक्ष्मी जी से ये नहीं सीखना कि सब में दोष कैसे देखे। ये शिक्षा यहाँ नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी जी अपराध नहीं कर रही है, आप देखेंगे अपराध भी नहीं कर रही है, केवल ये दिखाने के लिए कि भगवान विष्णु से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। अपराध होता तो वो श्रीमद् भागवतम में क्यों होता। तो ये शिक्षा नहीं लेनी कि सब में दोष कैसे निकालना है। ठीक है, देखते हैं। कोई कोई कामदेव को भी जीत चुके हैं, लेकिन उनका स्वभाव मंगल नहीं है। किसी स्त्री से कैसे प्रेम करना चाहिए यह उन्हें मालूम ही नहीं है। यह एक दोष है। सबका प्रिय होना भी एक गुण है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सब दोषों से शून्य है। सनक आदि को भी लक्ष्मी जी ने त्याग दिया। सनक आदि मतलब 4 कुमार। वे केवल ध्यान में ही लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी सोच रही थी, अगर मैं इनका आश्रय लेती हूं तो ये ना मेरे लिए साड़ी लाएंगे ना अलंकार लाएंगे, सिर्फ ध्यान ही करते रहेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से कोई लड़की विवाह करे जो केवल ध्यान में डूबा रहे तो वह उसके पास जाकर क्या करेगी। वैसे आप देखेंगे ये गुण है उनका कि केवल वो भगवान में ही भगवान के ही ध्यान में रहते हैं। पर लक्ष्मी जी का उससे क्या प्रयोजन है। तो थोड़ा विनोदपूर्ण प्रसंग है ये। ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी में मंगल स्वभाव भी है और स्त्री से प्रेम भी करना जानते हैं, लेकिन उनकी आयु का पता ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने हिरण्यकशिपु पर विचार किया। इनके पास वैभवशील और मंगल भी है। स्त्री की सेवा करना, स्त्री से प्रेम करना भी जानते हैं, लेकिन इन्होंने भगवान से द्रोह किया है। ये कभी भी मर सकते हैं। ये अच्छे पति है, सब तरह से ठीक है, लेकिन इनकी आयु कम है। तो ये भी एक दोष आ गया। ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, एक शब्द है लेकिन। आप देखेंगे प्रभु जी बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं कि लेकिन के बाद में जो भी बात कही जाती है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे रुक्मिणी माता जी कथा बहुत सुनती है, लेकिन घर के कुछ काम नहीं करती। मैं मजाक में कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, आप बहुत काम करती है मुझे पता है। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर आपका गुणगान कर रही हूँ या फिर आपकी निंदा कर रही हूँ। ये गुणगान नहीं, निंदा करना हुआ। कुछ भी हम बात कहते हैं, लेकिन के बाद में जो बात कही जाती है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो ये चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं आप। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि लेकिन के बाद में जो बात कही जाती है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। इंद्र पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं, ये तो सत्य स्थायी है। स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन कभी भी असुर इन पर आक्रमण कर इन्हें स्वर्ग से भगा देते हैं। लक्ष्मी जी किसी के चिराऊ होने पर विचार करती हैं कि मार्कंडेय जी चिरंजीवी है, लेकिन वे भी स्त्री से प्रेम करना नहीं जानते। स्त्री ऐसे पुरुष के पास जाकर क्या करेगी। जो मार्कंडेय जी है वो तो ब्रह्म
आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसे हैं जिनमें सब गुण हैं, लेकिन कोई एक अवगुण ही सारे गुणों पर पानी फेर देता है। लक्ष्मी जी शिव जी पर विचार करती हैं। ये अपनी पत्नी से प्रेम भी करते हैं, लेकिन पोशाक ऐसा पहनते हैं कि कौन इनसे प्रेम करेगा। हड्डी का गहना और सांप की मालाएं पहनते हैं, सारे शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। अच्छा, आपको इसके पीछे की कथा पता है कि जो शिव जी हैं वो इस तरह का पहनावा क्यों रखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि पहले जो शिव जी हैं, भगवान का भजन तो वो करते ही हैं हमेशा से, तो उन्होंने क्या किया था, एकदम जो डिवोटी का आचरण होता है, डिवोटी ड्रेस वगैरह, कंठी माला पहने हुए, तिलक विलक लगाकर रहते थे पहले शिव जी भी। तो क्या हुआ, उनके जो भी वहां पर रहते हैं, उनके गण वगैरह साथ में, तो शिव जी को देखकर उन्होंने भी उसी तरह से अपना वेश धारण कर लिया था। और साथ ही आप देखेंगे बाकी के जो दानव वगैरह थे, जो शिव जी के भक्त थे, उन्होंने भी शिव जी को देखकर वैसा ही रूप धारण कर लिया। तो बाद में क्या हुआ, जैसे अब देखिए ये बहुत अमेजिंग चीज है, कोई व्यक्ति ने डिवोटी का वेश भी धारण किया है ना, वो भी, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो क्या हुआ था, जो दानव वगैरह थे, उनका वध करने के लिए भगवान का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो दानव के पास से जाकर वापस से लौट कर आ जाता था, उनका वध ही नहीं होता था। तो फिर शिव जी से वार्ता हुई कि अगर आप इस तरह का वेश रखेंगे तो आपके जो भक्त हैं, जो दानव है, जो गलत काम करते हैं, तो उनका तो फिर कुछ होगा ही नहीं। वो तो इसी तरह से उनका वेश भी, उन्होंने डिवोटी वेश धारण कर रखा है और गलत काम भी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनका दमन कैसे होगा। तो बाद में फिर शिव जी ने इस तरह का वेश धारण किया, तो उनको देखकर उनके जो गण थे, उनके जो डिवोटीज वगैरह थे, उन्होंने भी वैसा ही वेश धारण कर लिया। तो ये स्टोरी है इसके पीछे की, मैंने शॉर्ट में बताई है, पर महाराज इस तरह से बता रहे थे। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये, कि डिवोटी वेश, किसी ने भगवान का तिलक लगाया है, कंठी माला पहना हुआ है, तो वो भी बहुत प्रभावशाली होती है। तो देखिए इन सबको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये चीज पहले भी काफी बार डिस्कस की गई है कि डिवोटीज को कम से कम भगवान का तिलक तो डेली लगाना चाहिए, कंठी माला पहननी चाहिए। आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो कठिनाई क्या है। हाँ, घर में प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन ट्राई करना चाहिए बाकी जो भक्त है वो इस तरह से करें। ठीक है, आप देखेंगे इस तरह का वेश जब व्यक्ति धारण करता है तो किसी की मति भगवान में ना भी लगे फिर भी लग जाती है। जैसे कल मैं गई थी कहीं पर, टेम्पल वगैरह गई थी, उसके बाद में कहीं मैं गई थी, तो तिलक वगैरह मैंने लगाया हुआ था, तो वहां पर लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही थी कि आपने कौन सा तिलक लगाया, ये आपने कैसे लगाया है। तो सबको मौका मिला मुझे बताने का कि आपको इसका मतलब पता है, इस तिलक का मतलब क्या होता है। अपने आप ही देखिए कृष्ण कथा हो गई। तो लोगों के मन में ऐसे जिज्ञासा होती है देखते ही, क्योंकि आप देखेंगे जो डिवोटी है वो अलग ही दिखता है, एक भीड़ में से अलग ही। इज इट नॉट? देखने को ही नहीं मिलते इस तरह के जो भी तिलक वगैरह लगा के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे दिखते ही नहीं है लोग। तो बहुत अमेजिंग चीज है ये, दिखावे के लिए पहनने को नहीं कहा जा रहा है, इट इज वेरी प्लीजिंग टू लॉर्ड। आप सोचिए ना, भौतिकतावादी चीजें छोड़कर हम भगवान को जो प्रसन्न हो वैसा वेश धारण किए हुए हैं, तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु भी वहीं थे, भगवान में भी लक्ष्मी जी दोष निकालने लगी। इन सब में गुण है, इनमें सब गुण है, केवल एक ही अवगुण है, ये मुझे नहीं चाहते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है।
भगवान निरपेक्ष है। देखिए कितनी अद्भुत है ये, बहुत सुंदर बात है ये। एक्चुअली लक्ष्मी जी भगवान का गुण बोल रही है यहाँ पर, कि भगवान लक्ष्मी जी के प्रति भी निरपेक्ष है। ध्यान रखिएगा कि भगवान ने लक्ष्मी जी के सौंदर्य के वजह से उनको स्वीकार नहीं किया था, उनकी जो प्रेममयी सेवा है उसके कारण भगवान ने उनको स्वीकार किया था। ये नहीं सोचना चाहिए जैसे सामान्यता कोई भी माता जी है, भक्त की बात हो रही है, वो गाली भी दे रही है, खाना भी सही से नहीं बनाती है, लेकिन सिर्फ सुंदर है इस कारण जो व्यक्ति है उसको स्वीकार किया हुआ है। काफी होता है ये तो, सामान्यतः आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो कैसे अपनी पत्नी को शरणागति हुआ होता है। प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि किन्हीं को उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें दी थी, तो अगले दिन ही वो सारी पुस्तकें लेकर वापस आ गए कि नहीं, जो घर में मेरी वाइफ है उन्होंने मना किया है कि ये नहीं पढ़ना है आपको, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो आप देखिए इस तरह से व्यक्ति शरणागति होता है कि उसको खुद का ही भला नहीं पता। तो ये चीज है। तो आप सोचिए ना, लक्ष्मी जी का मतलब क्या है? जितना भी वैभव है उस सब की वह अधिष्ठात्री देवी है, और वे भगवान के चरणों में स्थित है, भगवान के चरणों का आश्रय ली हुई है। अब समझ लीजिए कि भगवान कितने महान है, और हम धारणा भी नहीं कर सकते इसकी तो, कि भगवान कितने महान है। अब अगर हम जैसे धन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पृथ्वी के धन के विषय में हम सोच सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसकी संपदा की भी देवी है लक्ष्मी जी, और वे भगवान विष्णु के चरणों पे आश्रित है, उनका आश्रय लिया हुआ है। अब बताइए किसका भजन करना चाहिए? अभी भी कोई व्यक्ति मूर्खी व्यक्ति होगा जो भगवान विष्णु को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा। इसी पर देखिए मुझे एक और बात याद आ रही है, आपने देखा होगा दिवाली पर प्राय लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है, और उनके पास में किनको बिठाया जाता है? गणेश जी को। तो पहले तो मुझे यही कंफ्यूजन था कि शायद गणेश जी और लक्ष्मी जी हस्बैंड वाइफ है, लिटरली मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था कि साथ में दोनों को बिठाया जाता है, तो शायद दोनों होंगे कपल्स। लेकिन बाद में पता लगा, और आप देखेंगे लोगों को सच में मालूम ही नहीं है, पूजा तो वो कर रहे हैं पर उनको ये भी नहीं पता है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो विष्णु जी की पत्नी है। और आप देखेंगे उनको तो कभी पूजा में साथ बिठाया ही नहीं जाता। देखा है आपने कभी? बहुत रेयर होगा कि दोनों की साथ में पूजा की जा रही है। भगवान निरपेक्ष है, वे किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। सब लोग लक्ष्मी जी को ही देख रहे थे कि हम पर कृपा कीजिए। हाँ, तो आप देखिए उधर भगवान का ध्यान भी नहीं जा रहा था। इसी पर देखिए एक बात आती है, अभी हमने कुछ दिन पहले जो गीता में श्लोक प्रभु जी ने डिस्कस किया था कि जब भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करके करो, तो क्या भगवान भूखे हैं? यहाँ पर तो पता चल रहा है भगवान को किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है, पर जब इस तरह से भगवान मांग रहे हैं तो क्या भगवान भूखे हैं? नहीं। कृष्णा जस्ट वांट्स कि हम कुछ करें उनके लिए। भगवान बस चाहते हैं कि कुछ तो मेरे लिए करे। भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कि ये कुछ मेरे लिए करे ताकि मैं इसको अपनी तरफ खींच लूं। और जब इस तरह से व्यक्ति करता है तो उसकी सदगति होती ही है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। सब लोग लक्ष्मी जी को ही देख रहे थे कि हम पर कृपा कीजिए, लेकिन भगवान परम आनंद से पूर्ण है, मैं लक्ष्मी जी को देख भी नहीं रहे थे।
लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि यही पुरुष पूर्ण है, सर्वगुण विभूषित है, इसलिए उन्होंने भगवान को वरमाला पहना दी। इस तरह से देखा गया कि भगवान ही सब गुणों से विभूषित है। वैष्णव और साधुओं के जीवन का ये सबसे बड़ा गुण है कि उन्होंने विष्णु को समर्पण किया है। यस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वैष्णवों के 26 गुण होते हैं, उनमें से ये एक गुण है कि वो कृष्ण को समर्पित होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, 26 गुण तो है, लेकिन सिर्फ ये जो एक गुण है कि कृष्ण को व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण है। पूरी तरह से का समर्पण का मतलब आप जान रहे हैं क्या है? कि भगवान कृष्ण के अलावा किसी और का आश्रय नहीं लिया है। वो भगवान जो बता रहे हैं उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके सिर्फ उनकी ही सेवा में लगा है और कहीं उसका ध्यान नहीं है। तो ये प्रभु जी ये चीज समझा रहे थे कि आप देखेंगे बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उन लोगों के लिए नहीं है जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित है। जैसे काफी सारी चीजें होती है ना कि आपको ये करना है, वो करना है, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, ये व्रत करना है, वो करना है, लेकिन आप भगवान कृष्ण को समर्पित हैं तो एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं है, ये स्वीकार नहीं किए हैं कि भगवान ही परम है, तो बाकी चीजें करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि काम चोरी के चक्कर में व्यक्ति उसको नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे इस एक गुण के कारण बाकी सभी गुण अपने आप ही कालांतर में प्रकट हो जाते हैं। मतलब टाइम के साथ में व्यक्ति जैसे जैसे भगवान की भक्ति कर रहा है तो करते 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 सारे जो गुण हैं वो अपने आप ही उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। भले ही आपको आज लग रहा होगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो इतने टाइम से हरे कृष्णा कर रहा हूं, लेकिन आप ध्रुव महाराज की स्टोरी देखिए ना, उनको कितनी लालसा थी राज्य आदि की, लेकिन फिर भी भगवत भजन करके सारा जो सफाई है वो नहीं हो गई क्या? इसमें आप देखेंगे एक और अमेजिंग और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो सुनीची थी, माता सुनीची जिन्होंने ध्रुव महाराज का अपराध किया था, अपराध किया था उनके प्रति, उन्होंने जो भी गलत व्यवहार किया था उसका फल भी उनको बाद में भोगना पड़ा था। इससे क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पर ठीक है ये चीज तो कही जा रही है कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, लेकिन वास्तव में किसी के भी अपराध से बचना चाहिए, किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमको क्या पता आगे जाके कौन व्यक्ति भक्त बन जाएगा। ध्रुव महाराज आगे जाकर जब भक्त बने उसके बाद में उन्होंने जो अपराध किया था उनको उसका फल भोगना पड़ा था। तो ठीक है, वैष्णव अपराध से तो बचना ही चाहिए, लेकिन किसी के भी अपराध से बचना चाहिए। जैसे घर वाले भक्त नहीं है तो उनसे भी आप देखेंगे तो अनजाने में अपराध तो हो ही जाता है ना हमसे, उनके प्रति हम कुछ भी उनको बोल देते हैं कि आप तो ऐसे हो वैसे हो। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आपने ये चीज आप सबको पता है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके घर वालों की भी सदगति होगी ही। So you should be very much careful about this. प्रभु जी इस पर बता रहे थे एक एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति थे, उन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया था, भक्ति कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर उनके मन में इच्छा आई कि मुझे शादी वगैरह करनी है, ये वो, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे भक्ति के पथ से। लेकिन बाद में उन्होंने ठीक है सब कुछ गृहस्थ आश्रम में एंटर करने के बाद में भी ही वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, तो वापस से उन्होंने आश्रम ज्वाइन करके भक्ति की, और लेकिन फिर भी अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे थे। तो उनके दिमाग में आया कि अगर मुझे कैंसर हो जाएगा तो मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप देखेंगे जब व्यक्ति को दुख होता है तो वो ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाता है।
तो उनको 1 हफ्ते के अंदर ही कैंसर हो गया था। और बाद में भक्ति करते करते अंत समय में जब उनका शरीर छूटने वाला था, तो आप देखेंगे बाकी जो सन्यासी भी थे वो भी दे वर ऑल्सो सीकिंग फॉर हिज ब्लेसिंग्स। तो आगे जाके उनका जब शरीर छूटा था तो कुछ हुआ था, प्रभु जी इस तरह से बता रहे थे। मतलब ऑर्डिनरी तरह से शरीर ना छूटकर जैसे छूटता है, जिससे मालूम चलता है कि आगे जाकर उनको भगवान का धाम मिला है, वैसा ही कुछ हुआ था। देखिए इसी वजह से कहा जाता है अमानी ना मानी देना, कीर्तनिया सदा हरि। सबका सम्मान करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी तो खुद इस बात को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति माला कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हाईएस्ट प्योरिफाइंग प्रोसेस में लगा हुआ है। अच्छा, इससे एक और चीज क्या समझ में आनी चाहिए कि किसी को करेक्शन देना निंदा नहीं होता है। ये चीज समझनी चाहिए, आप में भी विवेक होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको करेक्शन दे रहा है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। करेक्शन का मतलब है कि वो व्यक्ति आपके हित के लिए आपको कोई चीज बता रहा है। उसका कमी निकालने का उद्देश्य नहीं है कि वो कमी निकाल रहा है, कुछ पिंचिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहता है कि आपका हित हो, इस वजह से वो आपको करेक्शन दे रहा है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कल ही मुझे समझ में आई है, कि अगर हमारा किसी से संबंध ना हो तो फिर चुप रहना चाहिए। दोनों बातें कही जा रही है कि करेक्शन देना भी चाहिए, पर अगर हमारा किसी से संबंध नहीं है, मतलब वो स्वीकार नहीं करना चाहता है या कुछ दोष बुद्धि है, तो फिर चुप रहना चाहिए। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसका आपसे संबंध है कि भाई प्रेम से आप बताएंगे तो वो मान जाएगा, तो आप सजेशन दे सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है। कल मुझे क्या हुआ था, कल प्रैक्टिकली मुझे कैसे ये चीज समझ आई। एक माता जी थी, तो मैंने उनसे उनके ऑल्टर का फोटो मांगा था, क्योंकि हमारे घर में जो ऑल्टर है उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना था। तो उन्होंने एक बार उनका ऑल्टर शेयर किया था, तो उसमें कुछ चीज थी जो मुझे देखनी थी। तो पहले उन्होंने सिर्फ भगवान के विग्रह की और भगवान के फोटो की फोटो भेजी थी मुझे पहले। लेकिन कल मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने पूरा उनका जो ऑल्टर है उसी का फोटो मुझे भेजा था। तो देखिए होता क्या है, ये चीज मैं बता देती हूँ अपने, अगर नहीं सुनी हो तो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जो भगवान है, भगवान कृष्ण, उनका आसन सबसे ऊपर होना चाहिए। भगवान कृष्ण के साथ में अन्य जो देवी देवताएं हैं उनको नहीं बिठाना चाहिए। आप देखेंगे टेम्पल में भी भगवान का जो विग्रह है, उनके नीचे जो भी गुरु महाराज हैं उनकी फोटोज रखी होती है। तो भगवान कृष्ण के इक्वल में नहीं बिठाना चाहिए। उन्होंने क्या किया हुआ था, भगवान का जो विग्रह है उनके ऊपर उन्होंने वो फोटोज लगा रखी थी देवी देवताओं की। देवी देवताओं की फोटो रखना कोई गलत नहीं है, यू कैन कीप, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर या बराबर नहीं बैठाना चाहिए, एटिकेट है। तो मैंने देखा, तो मैंने उनको करेक्शन दिया कि इस तरह से ये। तो वो जो माता जी थी वो रंज हो गई। आपने मुझसे फोटो मांगा क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? मेरा जबकि आप देखेंगे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे तो कुछ और देखना था, पर मुझे उसमें दिख गया तो मैंने उनको बता दिया। मैंने उनको बाद में कहा भी कि भाई मेरा तो आपको ऑफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं था, आपको बुरा लगा तो सॉरी। तो वो वही सारी चीजें कहने लगी कि आप मेरी गुरु नहीं है जो आप मुझे सारी चीजें बताएंगे, ये वो मुझे कुछ नहीं सुना, क्योंकि मेरे भगवान जो है वो भी मुझसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये वो। तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था। बुरा इन सेंस कि मैं उनकी कमी निकालने के लिए उन्हें वो सारी चीजें नहीं बता रही थी। मैंने मेंशन किया था कि महाराज इस तरह से बता रहे थे, मैंने वो रिपीट किया। तो बाद में आई वाज जस्ट सिंगिंग,
तृणादपि स्तुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। मैं ये गाने लगी बस टू पैसिफाई माई सेल्फ। एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज मुझे कल समझ आई कि हाँ, सबको हम करेक्शन देने के लिए नहीं है, सबके हम गुरु नहीं है। गुरु का मेरा कोई ऐसा टेंशन भी नहीं है, मैं किसी की गुरु हूं। पर आप सोचिए ना, किसी को हम करेक्शन देते हैं तो उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि वो कुछ गलती कर रहा है, उसको वो ठीक करे। पर अब वो स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वो क्या पता हमसे कुछ अपराध हो जाए आगे जाकर। सो जस्ट लीव इट। ये चीज समझने वाली है। अच्छा, फिर एक और कल ही की बात है, एक और माता जी थी, उनका भी ऑल्टर ऐसा ही कुछ था, तो उनका भी मैंने फोटो मांगा था, तो उन्होंने भी सेम गलती की हुई थी। उनको भी मैंने ये चीज बताई थी, सो शी एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा हाँ माता जी, मुझे लग भी रहा था मैं कुछ गलती कर रही हूँ, अच्छा हुआ आपने बता दिया ये वो। तो आप देख रहे हैं, सेम चीज मैंने उनको भी बताई, पर वो उनका वो इस तरह से रंज नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड शी जस्ट फॉलोड इट। तो जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेल देम, क्योंकि हम एज इट इज बात ही तो रिपीट कर रहे हैं, हमारा कुछ हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझनी चाहिए, किसी से संबंध है तो आप उसको करेक्शन दे सकते हैं, संबंध नहीं है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता, तो आप चुप रहिए, क्योंकि कृष्णा विल हैंडल। ठीक है। वैष्णव और साधुओं के जीवन का ये सबसे बड़ा गुण है कि उन्होंने विष्णु को समर्पण किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान को की क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिर्फ ये एक चीज फॉलो करेंगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही फॉलो हो जाएगी, सारे गुण अपने आप ही प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान को अपना माना है, बस इन विशेषताओं के कारण वैष्णव सदा पूजनीय है। ऐसे वैष्णवों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव निंदा कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा अवरोधक है। तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं, तो ठीक है, इससे हम क्या समझ रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। पर ये हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे फर्स्ट हमने जो अपराध डिस्कस किया, नाम अपराध, अगर ये सब हमसे होता है तो बीच में ये जो बड़ी सी आपको दीवार दिख रही है, ये बड़ी सी दीवार आ जाती है। भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये हमसे जो ऑफेंस हो जाते हैं उस वजह से ये बहुत बड़ी दीवार हमारे बीच में आ जाती है, कृष्ण और हमारे बीच में। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। अच्छा, अब इसको अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो भक्ति हम अच्छे से करें, जो भी भक्त हैं उनकी हम सेवा करें, उनका गुणगान करें, उनका जो भी अच्छी भक्त मतलब वो कुछ भी सेवा कर रहे हैं उसका हम अनुमोदन करें, तो आप देखेंगे इस तरह की भावना रखते रखते भगवान का जो नाम है उसमें भी हमें श्रद्धा होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भक्त की सेवा आपको अच्छी लग रही है तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। मक्खन लगाने वाली बात नहीं हो रही, वाकई आपको अच्छा लग रहा है कि वास्तव में वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कुछ अच्छी सेवा कर रहा है, सो यू कैन अप्रिशिएट हिम और हर। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे, जब आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में आप भगवान के गुणों का, भगवान की जो कृपा उस भक्त पर हुई है उसका अनुमोदन करते हैं। जैसे कोई जप अच्छे से कर रहा है या सपोज प्रसाद बहुत अच्छा बनाता हो, तो वास्तव में आप भगवान की जो कृपा उस भक्त पर हुई है जिससे वो समर्थ हुआ है कि वो कुछ करे, कुछ करने के लिए जिससे वो समर्थ हुआ है, आप उसका अनुमोदन कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई अभक्त भी, आपने कुछ प्रसाद
बनाया, उसको सर्व किया, अगर कोई अभक्त भी उसकी तारीफ करे तो उसकी भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भगवान की जो कृपा हुई है, भगवान पे जो कृपा हुई है, उसकी ही तो वो तारीफ कर रहा है। तो बार बार में देखिए, वृंदावन चंद परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भी इस चीज को कहते हैं कि अगर हम वाणी पर स्वयं कर ले तो हम कितने अपराध होने से बच जाएंगे। और आप देखेंगे, अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बोलने से हमारे साथ में जो भी भक्त वगैरह है, व्यक्ति जो भी रहते हैं, तो ज्यादा बोलने की वजह से कुछ हम ऐसी बात भी बोल देते हैं जिससे उनको दुख लग जाए। होता है ऐसा। और देखिए, ये भी नहीं होना चाहिए, हम आपकी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया ना, लेकिन के बाद वाली जो बात की जाती है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। और ये बहुत होता है। हम देखिए, मैं निंदा नहीं कर रही हूं लेकिन, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन, ये बहुत होता है, इससे बचना चाहिए। तो उम्मीद है आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा कि कैसे जो वैष्णव जन है उनकी निंदा कैसे अलग अलग एंगल से करनी चाहिए। अच्छे समझ आया होगा, है ना? नहीं, निंदा कैसे करने से बचना है। आप देखिए, एक और चीज दिमाग में आ रही है, जैसे ये जो दीवार है, इस दीवार का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें जो भी ईंट लगाई जाती है, सीमेंट, ये सब लगाने वाला मिस्त्री हम स्वयं ही है। अन्य दो चार लोग भी लगते हैं, पर इसमें जो ईंट है, सीमेंट है, उसको लगाने का जो कार्य है वो हम स्वयं ही करते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे, जब हम अच्छे से नाम जाप करने का ट्राई भी करते हैं और भक्तों से मैत्री रखते हैं, उनसे कुछ भी अपराध वगैरह उनके प्रति अपराध नहीं करते, तो अपने आप ही नाम जाप जो हम कर रहे हैं उसमें भी श्रद्धा बढ़ने लगती है, नाम पे विश्वास होने लगता है। इस पर देखिए, एक और बात आ रही है, जैसे सामने कोई व्यक्ति है हमारे सामने, अगर वो किसी की निंदा कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे मन में दुख होना चाहिए कि इसकी अभी ऐसी मति क्यों है। इस संबंध में परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बताते हैं, प्रभु जी ये बात शेयर कर रहे थे कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो हमारा बहुत बड़ा स्नेही है। स्नेही, ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो इसको देखिए इस तरह से समझा रहे थे। आप देखेंगे, एक जो माता होती है वो अपने बच्चे का मल अपने हाथ से साफ करती है, लेकिन जो हमारी निंदा कर रहा है वो अपनी जीभ से हमारे मल को साफ कर रहा है। अभी आप यहाँ आए हैं सब, और मैं आपको कहूं जाओ जाकर पब्लिक टॉयलेट साफ करके आओ, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? पर आप सोचिए ना, जो व्यक्ति निंदा कर रहा है वो वही काम तो कर रहा है पब्लिक में जाकर। पब्लिक में जाकर वही काम तो कर रहा है, वो भी अपनी जीभ से। आप कहेंगे अरे माता जी कैसी बातें कर रहे हैं, अभी शाम का प्रसाद हमें पाना है। लेकिन आप सोचिए, अगर हम इस अपराध से बचे तो आप देखेंगे भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है आपको और उत्साहित करेगी कि आप भगवान की भक्ति करें, और भक्ति करें, और भक्ति करें। और ये हर दिन ऐसा होगा। यू विल फील सो मच एंथुजियाज्म होल डे। अगर आपका सुबह का नाम जब अच्छा होता है, और कुछ भी, ये सारे जो भी छोटी मोटी चीजें, आगे बहुत सारे जो 9 अपराध है वो डिस्कस किए जाएंगे, उन सब से हम बचेंगे तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो स्वयं हमें उत्तेजित करती है, क्योंकि वो खुद बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपसे रहा नहीं जाता है, मतलब गलती से हो जाती है निंदा, तो बेटर होगा आप बात ही मत करिए उस व्यक्ति से, कम अपराध होने से तो बचेंगे ना।
प्रभु जी बता रहे थे कि इस संदर्भ में एक भक्त कह रहे थे कि मैं 2 घंटे माला करूंगा और बाकी जो 22 घंटे हैं मैं पूरे दिन सोता रहूंगा। निंदा नहीं होगी तो अपने आप ही आसानी से इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कोई रूल नहीं है कि आप 2 घंटे जप करेंगे, बाकी टाइम आप सोते रहेंगे। आप अपने आप को एंगेज रखेंगे, इससे अच्छा भगवान की सेवा में, तो अपने आप ही आप सारी चीजों से नहीं बच जाएंगे। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए ना कि क्यों ना हम अपने आप को पूरे दिन इंगेज रखें, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ सर्विस करके। सुबह हम चैंटिंग कर रहे हैं, फिर भगवान के लिए थोड़ा प्रसाद बना दिया, फिर क्लास हो गई, फिर एक्स्ट्रा कुछ भी आप अपना रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, फिर से क्लास होती है, फिर से प्रभु जी के साथ जप होता है। पूरा दिन तो कैसे चला जाता है। तो अपने आप को आप इस तरह से व्यस्त रखेंगे तो अपने आप ही इन सब चीजों का कुछ होगा ही नहीं। तो ये यहाँ पर हमारा जो पहला नाम अपराध है वो कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जो सेकंड नाम अपराध है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। अब हम इस तरह से चलेंगे, हर एक अपराध को हर एक दिन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डीप में। ठीक है, आज की जो क्लास है हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।